सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है मैनेज चाइल्ड्स इमीडिएट इन्वायरमेंट एंड नीड्स। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, ऑब्जर्व एंड मॉनिटर चाइल्ड्स एक्टिविटी एंड चाइल्ड्स फिजिकल एंड न्यूट्रिशनल नीड्स एंड कैरी आउट चाइल्ड फोकस्ड एक्टिविटीज़ एंड लर्निंग। 3 पॉइंट्स करेंगे। ठीक है, तो उसका फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं चाइल्ड्स इमीडिएट इन्वायरमेंट एंड नीड्स का। तो इसका हम पहले यूनिट ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, इसके अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ चिल्ड्रन के बारे में पढ़ा जाएगा। डेमोन्स्ट्रेट डायपरिंग, पिकिंग अप, होल्डिंग चिल्ड्रन, मतलब ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डेमो करके देखेंगे या फिर डेमोस्ट्रेट होगा। अंडरस्टैंड हाउ टू टेक केयर ऑफ चाइल्ड्स, जैसे कि बच्चों के टॉयलेटिंग, रेस्ट एंड स्लीप नीड्स, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। कैरी आउट क्लीनिंग ऑफ चाइल्ड्स रूम, बच्चे का रूम कैसे साफ़ कर सकते हैं। कैरी आउट क्लीनिंग ऑफ किचन फैसिलिटीज़। ठीक है, आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग क्लॉथ्स, लाइनिंग, बेडिंग, ये आइडेंटिफाई करेंगे। इसके अंदर डिस्कस द वेज ऑफ टॉयलेट ट्रेनिंग अ चाइल्ड, मतलब कि बच्चों को ट्रेनिंग देंगे इसकी। नेक्स्ट आता है डेली केयर रूटीन ऑफ चाइल्ड में। चाइल्ड केयर टेकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है। पेरेंट्स प्लेस देयर चिल्ड्रन, जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं, वूम दे वैल्यू मोर देन एनीथिंग एल्स इन लाइफ, जो इन द केयर ऑफ अनदर पर्सन द चाइल्ड केयर टेकर। कह रहे हैं कि उनकी लाइफ में उनसे ऊपर बढ़ के कुछ नहीं है, वो चीज़ आपको वो दे रहे हैं जिसको हम चाइल्ड केयर टेकर बोलते हैं। व्हेन पेरेंट्स एंट्रस्ट द वेलफेयर ऑफ देयर चिल्ड्रन टू ए केयर टेकर, दे वॉन्ट टू नो दैट द केयर देयर चिल्ड्रन रिसीव इज़ द बेस्ट। वो कह रहे हैं कि अगर तुम पर वो ट्रस्ट कर रहे हैं कि भाई अपने बच्चे दे रहे हैं, तो फिर वो ये चीज़ वो चाहते हैं कि भाई उनके बच्चों को जो बेस्ट वो मिले, सर्विस मिले। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन वांट एंड डिज़र्व ए कॉम्पिटेंट चाइल्ड टेकर, मतलब कि जो पेरेंट्स है वो कॉम्पिटेंट, मतलब कि अच्छा सही आदमी हो या लड़की हो या कोई भी हो, उनको अच्छा मिले। ठीक है, इफेक्टिव बेसिक चाइल्ड केयर बिगिंस विद अंडरस्टैंडिंग द फैमिलीज रूटीन्स फॉर केयर। चाइल्ड केयर प्रैक्टिसेस, जैसे कि कुछ चीज़ें बताई गई हैं रूटीन वगैरह उनके, जैसे कि अंदर चाइल्ड केयर की प्रैक्टिस करना, रूटीन डेली करना, सप्लाईज एंड इक्विपमेंट वारी अमंग फैमिलीज़, मतलब कि जो कह रहे हैं कि रूटीन, सप्लाईज और इक्विपमेंट वगैरह वारी मतलब होता है VARY, मतलब कि डिफरेंट, किसी भी चीज़ से अलग होती है। हर फैमिलीज़ में अलग अलग हो सकती है, वो चेंज हो सकती है। ठीक है, सो इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू आस्क पेरेंट्स अबाउट देयर प्रेफरेंसेस, इसलिए हमेशा पेरेंट्स से उनकी प्रेफरेंसेस, मतलब कि क्या ज़रूरत है, किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, पूछ लेना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल सम पेरेंट्स यूज़ डिस्पोजेबल डायपर्स, सम यूज़ क्लोथ। जैसे ही कुछ पेरेंट्स हैं बच्चों को डिस्पोजेबल डायपर्स पहनाते हैं, लेकिन कुछ लोग क्लोथ्स पहनाते हैं, लगाते हैं। सम चिल्ड्रन ऑलवेज हैव ए बाथन स्टोरी बिफोर बेड। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कि सोने से पहले सोने से पहले एक स्टोरी सुनाई जाती है। अदर लाइक देयर स्टोरीज ऑन द लिविंग रूम, जैसे कि कहाँ कहाँ पर स्टोरी सुनाई जा सकती है, जैसे कि लिविंग रूम में, सोफे पे। एंड आर ओनली बाथ बाय देयर पेरेंट्स, या फिर जब उनके पेरेंट्स उनको नहलाते हैं उस टाइम पे। चिल्ड्रन आर यूजुअली हैप्पियर इफ़ यू स्टिक टू देयर बेसिक चाइल्ड केयर रूटीन, तो क्या बोलते हैं उसको, बच्चे हैं ज़्यादातर खुश रहते हैं अगर तुम उनको डेली के हिसाब से, चाइल्ड केयर रूटीन के हिसाब से उनके साथ काम करते हो तो। ठीक है, गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट बेसिक चाइल्ड केयर, मतलब कि सभी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लो चाइल्ड केयर के बारे में, दैट यू विल नीड टू नो बिफोर यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, जब बच्चों की तुम देखभाल करना स्टार्ट करते हो, और उसके बाद अपनी इंस्ट्रक्शंस को राइट डाउन कर लो। ठीक है, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग फॉर चिल्ड्रन, क्या क्या एक्टिविटीज़ इसके अंदर डाल सकते हैं हम। टोडलर्स लाइक टू बी हेल्ड एंड कैरीड, बट ओनली डू सो if you can support their weight and their parents say they is okay. अच्छा, टोडलर्स लाइक टू बी हेल्ड एंड कैरिड, मतलब कि टोडलर्स मतलब बच्चों को टोडलर्स बोलते हैं। तो टू बी हेल्ड एंड कैरिड मतलब उनको लेना और उठाना, बट ओनली डू सो इफ़ यू कैन सपोर्ट देयर वेट, जब तुम उनके वेट को उठा सकते हो जब भी उनको उठाना। एंड देयर पेरेंट्स से दिस इज़ ओके, अगर उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ तुम ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है,
You can hold toddlers on your lap when giving them a bottle or a drink from a spill proof cup or when reading to them. टॉडलर्स में क्लाइंब ऑफ योर लैप, मतलब कि क्या कह रहे हैं कि इसमें जो टॉडलर्स है वो तुम्हारे लैप मतलब कि पैरों पे चढ़ सकता है। इफ़ दे वांट टू प्ले, अगर वो तुम्हारे साथ खेलना चाहता है। इफ़ दे सी समथिंग दे वांट टू इन्वेस्टिगेट सो पे क्लोज अटेंशन, अगर वो तुम्हारे पास आके कुछ कहना चाहता है, कुछ ढूंढ रहा है तो उस पर खासकर ध्यान देना चाहिए। आस्क टोडलर्स टू हेल्प व्हेन यू नीड टू कैरी देम, बच्चों से हमेशा बोलना चाहिए व्हेन यू नीड टू कैरी, मतलब कि जब तुम उनको कैरी करते हो मतलब उठाते हो। दे कैन पुट बोथ आर्म्स अराउंड योर नेक टू होल्ड ऑन सिक्योरली, तो उनको हमेशा दोनों हाथ क्या करने चाहिए, तुम्हारे गर्दन से के साथ पकड़ लेना चाहिए ताकि वो गिरे ना। ठीक है। व्हेन पिकिंग अप ए टॉडलर, जब बच्चे को उठाते हो तो बेंड एट योर नीज एंड लिफ्ट, तो अपने हमेशा घुटने नीचे की तरफ करके उसके बाद उनको उठाना चाहिए। डोंट बेंड योर बैक, अपनी कमर झुका कर नहीं उठाना चाहिए, घुटने नीचे ज़मीन पे लगा के फिर उठाना चाहिए। ऑल्सो रिमेंबर टू पिक दैम अप इन ए स्मूथ एंड कंटिन्यूस मोशन, मतलब इनको आराम से एक तरीके से उठाना है, यूँ नहीं झटका दे के उठाना है, तो उनकी गर्दन वगैरह में लचक आ सकती है। ठीक है। आफ्टर पिकिंग अप ए टोडलर, जब बच्चे को तुम उठा लो, यूज़ द अपराइट कैरी टू मूव हिम और हर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन एन अपराइट पोजिशन, मतलब हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ एक स्मूथली तरीके से उठाना। वही बात है, दोबारा झटके दे के नहीं उठाना। ठीक है। ये जैसे कि आगे पिक्चर में भी दिखाया गया है, जैसे लड़की बैठी है, बेंड योर नीज, अपने नीज़ को मोड़ा, उसके बाद बच्चे को पकड़ा और फिर उठाया। ठीक है। ये स्टेप्स हैं, उसकी इतनी वो नहीं है। आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ डायपरिंग। विदाउट कंसिस्टेंट डायपर चेंजेस babies run the risk of infections, diaper rash and other significant health problems that require medical attention and can put additional financial strain on the families. कह रहे हैं कि डायपरिंग की इंपॉर्टेंस बताइए। विदाउट कंसिस्टेंट डायपर चेंजेस, अगर तुम लगातार डायपर बच्चों के नहीं चेंज करोगे तो बेबीज़ को इन्फेक्शन हो सकता है, डायपर रैश कर सकता है, मतलब खारिश कर सकता है, एंड अदर सिग्निफिकेंट हेल्थ प्रॉब्लम, और भी उनको कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं। प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर मेडिकल अटेंशन, तो अगर प्रॉब्लम होती है तो मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। एंड कैन पुट, और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर जो फैमिली है उसको फाइनेंशियल स्ट्रेन वगैरह तुम बर्डन दे रहे हो उनकी फैमिली को। ठीक है। डायपर हाइजीन बताया गया है। हाइजीन एंड क्लीनिनेस आर ए प्रायोरिटी, तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, मतलब प्राथमिकता होनी चाहिए तुम्हारी हाइजीन और क्लीननेस को लेके। इट कम्स ए बेबी केयर एंड चेंजिंग डायपर इन ऑर्डर टू कीप अवे ऑल द बैक्टीरिया एंड जर्म्स, अगर तुम उनके डायपर्स वगैरह टाइम टू टाइम चेंज करते रहोगे तो तुम उसे किससे बचा सकते हो, दूर रख सकते हो। कीप अवे मतलब दूर रख सकते हो बैक्टीरिया एंड जर्म्स से। स्टार्ट बाय यूजिंग ए सरफेस डिसइंफेक्टेंट, मतलब कि स्टार्टिंग बता रहे हैं कि तुम्हें सरफेस मतलब कि जो समतल जगह जहाँ पर बच्चे खेलते हैं उसको डिसइंफेक्टेंट रखना, मतलब कि जर्म्स वगैरह से दूर रखना। एंड वाइपिंग द चेंजिंग टेबल सो द सरफेस इज क्लीन इनफ टू चेंज बेबीज डायपर, किस लिए कि जिस टाइम पे तुम बेबी का डायपर चेंज करते हो तो फिर वो उस पर इतना साफ़ होना चाहिए कि तुम उस पर बच्चे को बिठा सको फर्श पे। ठीक है। गैदर योर सप्लाई ऑफ 1 और 2 क्लीन डायपर्स, और हमेशा अपने पास 1 या 2 क्लीन डायपर्स रखे रहने चाहिए। वॉश क्लॉथ और वाइप्स एंड ए चेंजिंग शीट, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक वॉश क्लॉथ होना चाहिए, एक वाइप या वॉश क्लॉथ हो या वाइप हो, कोई एक चीज़ होनी चाहिए। एंड ए चेंजिंग सीट, एक चेंजिंग सीट होनी चाहिए। एंश्योर यू वॉश योर हैंड्स थोरोली, और अपने हाथ को टाइम टू टाइम धोते रहने चाहिए। द रिमूव द soiled diaper and carefully give your baby a good clean with a mild wipe or a wet वॉश क्लॉथ, जब वो ऐसा कुछ चेंज करते हो तो उनको अच्छे से क्लीन कर देना चाहिए वाइप या वॉश क्लॉथ के थ्रू। व्हेन क्लीनिंग द डायपर प्रॉपरली ड्राई द फोल्ड्स इन द स्किन ऑफ चाइल्ड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, अगर तुम चेंज करते हो उसका डायपर तो उसकी जो जगह है सभी को अच्छे से सुखा देना चाहिए। ठीक है। कहाँ गया,
ड्राई द फोर्स इन द स्किन, ठीक है, स्किन को सुखा देना चाहिए ताकि वो किससे बचे रहें, इन्फेक्शन से बचे रहें। इन केस ऑफ ए डायपर रैश, अगर कभी डायपर रैश वगैरह होता है, यूज़ कॉटन बॉल्स, तो उसको कॉटन बॉल्स को लेना, कॉटन बॉल्स मतलब रुई को लेना, वार्म वाटर लेना, एक गर्म करा हुआ पानी, एंड ए टॉवल, एक टॉवल लेना है, एंड अप्लाई ए माइल्ड डायपर रैश क्रीम, उसके ऊपर जहाँ पर कहीं पर रैश हुआ है, खारिश वगैरह हुई है, उसके ऊपर एक रैश क्रीम लगानी है, और बेबी पाउडर या फिर बेबी पाउडर लगा सकते हो, एंड लोशन कैन ऑप्शनली बी यूज टू, ये चीज़ें भी इनके ऊपर आराम से लगाई जा सकती हैं जिससे कि बच्चे की खारिश ख़त्म हो सकती है। टॉयलेटिंग सम ओल्डर टॉडलर एंड मोस्ट प्री स्कूलर्स आर लर्निंग टू यूज़ द टॉयलेट, मतलब कि उनको लर्निंग की ज़रूरत पड़ती है, जो छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे हो गए हैं, ओल्डर टॉडलर्स मतलब थोड़े बच्चे बड़े हो गए हैं, या प्री स्कूल जाने से पहले के बारे में बात करा रहे हैं। फॉलो द पेरेंट्स रूटीन एंड आस्क वट वर्ड और सिग्नल देयर चिल्ड्रन विल यूज़ टू टेल यू दैट दे नीड टू यूज़ द बाथरूम। तो जो बच्चे या पेरेंट्स होते हैं उस टाइम तक इतना लगभग सीख जाते हैं कि वो क्या इशारा करता है जब उसको ऐसा कुछ होता है, टॉयलेट जाना होता है तो, ठीक है। हेयर आर सम टिप्स, कुछ बताए गए हैं टिप्स। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर हेल्पिंग ए चाइल्ड यूज़ द टॉयलेट, जानने से पहले भी और वहाँ टॉयलेट के बाद भी हाथ अच्छे से धोने चाहिए। बी श्योर चिल्ड्रन वॉश देयर हैंड्स आफ्टर टॉयलेटिंग, खुद के तो धोने हैं, बच्चे के भी धुलवाने हैं, ठीक है, जो टॉयलेट के बाद, ध्यान से। सम चिल्ड्रन यूज़ अ चाइल्ड साइज टॉयलेट, कुछ चिल्ड्रन हैं जो सिर्फ छोटे बच्चों को जो टॉयलेट यूज़ आते हैं, टॉयलेट होते हैं उसको यूज़ करते हैं, और ए सीट दैट फिट्स ऑन द टॉप ऑफ द रेगुलर टॉयलेट, ठीक है, और या फिर क्या करते हैं, जो रेगुलर टॉयलेट होती है उनके ऊपर ऐसी सीट लगा देते हैं जिससे बच्चे फिट हो जाते हैं, ठीक। बी श्योर चिल्ड्रन वॉश देयर हैंड्स, सॉरी, अदर चिल्ड्रन यूज़ द रेगुलर टॉयलेट सीट्स, बी सर्टेन यू नो वट दे आर कंफर्टेबल विद, तो वही चीज़ करनी चाहिए जिसमें बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं। चिल्ड्रन हु आर ऑलरेडी टॉयलेट ट्रेन समटाइम्स स्टिल नीड हेल्प अनफास्टनिंग देयर क्लोथ्स, वाइपिंग देमसेल्व्स और वॉशिंग देयर हैंड्स। जो बच्चे कुछ मतलब कि वो होते हैं, उनको ट्रेन होते हैं इस चीज़ में, तो उसके उनको भी हेल्प की वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कपड़े वगैरह के लिए, वाइपिंग करने के लिए, वो उनके हाथ धुलाने के लिए। इफ़ यू हेल्प अ गर्ल विद वाइपिंग, वाइप फ्रॉम फ्रंट टू बैक टू कीप फ्रॉम स्प्रेडिंग जर्म्स, क्या कह रहे हैं यहाँ पर इन्होंने एक बात लिखी हुई है कि अगर कोई लड़की है, छोटी लड़की है, तो उसको वाइपिंग के थ्रू अगर साफ़ करते हैं तो वो वाइप फ्रॉम फ्रंट टू बैक, फ्रंट से बैक की तरफ उनका सफाई करनी चाहिए, टू कीप फ्रॉम स्प्रेडिंग जर्म्स को फैलने से बचाने के लिए, ठीक है। बी श्योर गर्ल्स हु डू नॉट नीड योर हेल्प व्हेन दैट दे शुड वाइप देमसेल्व्स फ्रॉम फ्रंट टू बैक, तो तुम्हें ये लड़कियों के केस में खासकर ध्यान रखना है कि कभी भी वो बैक टू फ्रंट सफाई ना करें बल्कि फ्रंट टू बैक सफाई करें, ठीक है। नेवर मेक ए बिग डील आउट ऑफ एन एक्सीडेंट बिकॉज इट माइट एम्बेरस द चाइल्ड, क्लीन द चाइल्ड एंड से इट वॉज अ गुड ट्राई, बी श्योर टू वेयर डिस्पोजेबल ग्लव्स एंड क्लीनिंग द चाइल्ड। अगर कह रहे हैं कि बच्चे वगैरह ऐसा कुछ कर देते हैं खेलते खेलते, तो क्या बोलते हैं उसको, बच्चों को एम्बेरस नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर जैसे मान लो खेलते खेलते कोई बच्चा टॉयलेट कर देता है तो उसको ये कहना चाहिए कि खेलते खेलते नहीं, सॉरी, अगर कोई बच्चा टॉयलेट करने जाता है और वो करता है और वो अपने आप को साफ़ नहीं कर पाता है तो उसको बोलना चाहिए कि तुमने अच्छा ट्राई करा, बट लेकिन जब तुम उसको साफ़ करो तो क्या करना चाहिए, तुम अपने डिस्पोजेबल ग्लव्स पहन के और बच्चे को साफ़ कर देना चाहिए। अनकरेज चिल्ड्रन टू यूज़ द टॉयलेट ऑफन, ठीक है, बच्चों को किस चीज़ के लिए अनकरेज करना चाहिए, टॉयलेट में जाके टॉयलेट करने के लिए इनकरेज करना चाहिए। गिव चिल्ड्रन एन अपॉर्चुनिटी टू यूज़ द टॉयलेट बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, स्लीपिंग एंड एक्टिविटीज सच ए प्लेइंग आउटसाइड। बच्चों को किस चीज़ के लिए वो करना कि टॉयलेट कब करना है, जब तुम सोने जा रहे हो, खाना खाने जा रहे हो या कहीं बाहर खेलने जा रहे हो, तो उससे पहले तुम्हें टॉयलेट कर लेना चाहिए। इफ चिल्ड्रन आर शोइंग साइन दैट दे नीड टू यूज़ द बाथरूम such as clutching at their pants, shivering or jumping around, take them to the bathroom immediately।
बच्चों के बताया गया है कि जब वो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं तो उन्हें बाथरूम लेके जाना चाहिए। जब वो अपने पैंट्स वगैरह पे खारिश करते हैं, स्ट्रविंग और जंपिंग अराउंड आसपास कूदने लग जाते हैं, तो उनको उसी टाइम फटाफट बाथरूम लेके जाना चाहिए। रेस्ट एंड स्लीप, नेक्स्ट पॉइंट आता है, families have a wide variety of rest and sleep routine. Ask the parents about the child's nap. मतलब कि पेरेंट्स को बताना कि बच्चे किस टाइम पे नैप मतलब सोना, ठीक है। रेस्ट एंड बेड टाइम रूटीन, उनका रेस्ट और बेड टाइम क्या है रूटीन के हिसाब से। सम चिल्ड्रन वेक अप और कम आउट ऑफ क्वाइट टाइम इन ए काम वे। कुछ बच्चे क्या होते हैं जब जागते हैं तो वो आराम से बिना रोए बिना कोई आवाज़ करे आसानी तरीके से उठ जाते हैं। अदर चिल्ड्रन वेक अप नॉइजी एंड रेडी टू प्ले। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उठते ही चिल्लाने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं और खेलने के लिए तैयार रहते हैं। सम चिल्ड्रन वेक अप क्राइंग और अपसेट। कुछ बच्चे होते हैं रोते हुए उठते हैं और अपसेट रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अलग अलग तरीके के होते हैं। फॉलो दीज स्टेप्स व्हेन पुटिंग चिल्ड्रन टू बेड। स्टेप 1 क्या बताया है, आस्क पेरेंट्स अबाउट देयर चिल्ड्रन बेड टाइम रूटीन। उनके पेरेंट्स को बताना कि भाई तुम्हारा बच्चे का बेड टाइम क्या है, किस टाइम सोने का है। अबाउट 15 मिनट अहेड दैट चिल्ड्रन दैट बेड टाइम और नैप टाइम इज़ कमिंग। जब भी 15 मिनट पहले उसको बता देना चाहिए कि आपको अब सोने का टाइम होने वाला है, ठीक है। एंटिसिपेट रिक्वेस्ट बाय मेकिंग श्योर टू फॉलो द चिल्ड्रंस नॉर्मल बेड टाइम रूटीन। Typical routine include having a bedtime drink or snack, brushing teeth, reading a story or book, turning on a night lamp, bringing a stuffed animal to bed और using a favorite blanket। ये सारी चीज़ें करनी चाहिए बच्चों के साथ। ये सारी बातें बताई गई हैं, जैसे कि बेड टाइम के टाइम पे ड्रिंक वगैरह, ये सारी, जैसे ड्रिंक करना, स्नैक देना, ब्रशिंग टीथ, दांतों को साफ कर लेना, रीडिंग स्टोरी उनको बढ़ाना, नाइट लैम्प जला लेना, ब्रिंगिंग स्टफ्ड एनिमल टू बेड। मतलब कि जो छोटे मोटे खिलौने उनके होते हैं एनिमल वगैरह, वो उनके पास रख देना और उनको एक उनका जो फेवरेट ब्लैंकेट होता है वही उनको उड़ाना, ठीक है। हेल्प प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर स्लीप बाय चूजिंग क्वाइट एक्टिविटीज़ सच एज रीडिंग कंफर्टिंग स्टोरीज। उनको क्या क्या स्टोरीज सुनाना कंफर्टिंग, ठीक है। रीडिंग करवाना उनकी। लिसनिंग टू सॉफ्ट म्यूजिक, हल्का सा एकदम शांत म्यूजिक चलाना। रबिंग द चाइल्ड्स बैक, और बच्चे की जो पीठ है उसकी हमेशा रब करते रहना, मतलब हाथ फेरते रहना, ठीक है। चेक कैन इन्फेंट्स स्क्राइब एंड रिमूव टॉयज, ब्लैंकेट, पिलो और एनी अदर सॉफ्ट फ्लफी ऑब्जेक्ट दैट कुड चोक और सफोकेट द इन्फेंट। ये सारी चीज़ें बच्चों के आसपास से हटा लेनी चाहिए जिससे कि उसको घुटन महसूस हो, जैसे कि उसके कपड़े, खिलौने, ब्लैंकेट, तकिया, एनी अदर कोई भी सॉफ्ट टॉय है या फ्लफ़ी ऑब्जेक्ट उसके पास से दूर कर लेना चाहिए, ठीक है। जहाँ पर क्योंकि वो जाके उसके ऊपर लेट सकता है तो उसकी सांस रुक सकती है, ठीक है। पुट इन्फेंट टू पुट इन्फेंट टू स्लीप ऑन देयर बैक फेस अप। जब भी बच्चा सो जाए उसको हमेशा बैक की तरफ से सुलाना, उसका फेस ऊपर की तरफ होना चाहिए। इट इज़ नॉट सेफ फॉर इन्फेंट टू स्लीप ऑन देयर स्टमक और फेस डाउन। ये बच्चों के लिए सही नहीं होता कि उनका पेट दबा हुआ हो या फेस उनका दबा हुआ हो। सम पेरेंट्स में रिक्वेस्ट दैट यू पुट देयर इन्फेंट टू स्लीप ऑन देयर साइड्स। कि कुछ बच्चे पेरेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके बच्चों को क्या एक साइड वाले साइड में होके सोते हैं, तो वो सोने देना चाहिए। यू शुड डू सो ओनली इफ ए पेरेंट्स टेल यू दैट अ डॉक्टर हैज़ डायरेक्टेड दैट द इन्फेंट स्लीप दिस वे एंड दैट पेरेंट्स शोज यू हाउ टू करेक्टली पोजिशन द इन्फेंट ऑन हिज और हर साइड। जो कि डॉक्टर्स वगैरह बताते हैं कि इनका ये साइड ठीक है, ऐसे करके सो सकते हैं, तो उस हिसाब से सोने देना चाहिए। टेल द चाइल्ड टू स्लीप वेल एंड से गुड नाइट। जब भी बच्चे सोने के लिए जाएँ तो उनको बोलना चाहिए कि गुड नाइट, ठीक है। चेक ऑन चिल्ड्रंस एवरी हाफ आवर। बच्चों को हमेशा हर आधे घंटे में चेक करते रहना चाहिए। मेक श्योर यू स्टे वेयर यू आर एबल टू हेयर देम व्हेन दे वेक अप। मतलब कि हमेशा अपने कानों को खुला रखना चाहिए कि वो कब जाग सकते हैं या उनको देखते रहना चाहिए। डिस्कस द पेरेंट्स बेबी मोशन के बारे में, बेबी मोनिटर्स इफ़ दे हैव देम। पेरेंट्स वगैरह के साथ उनके जितने भी तुमने मॉनिटर करा है बेबी को बताते रहना चाहिए। पुट चिल्ड्रन बैक टू बेड इफ़ दे गेट अप। बच्चों को दोबारा बेड के ऊपर लेटा देना चाहिए जब वो जाग जाएं। कंफर्ट देम इफ दे आर स्केयर्ड और हैव नाइट मेयर्स। बी बट फर्म इन हेल्पिंग चिल्ड्रन फॉलो देयर रेस्ट एंड स्लीप रूटीन।
और बच्चे अगर जैसे रात को या दिन में कभी भी जाग जाते हैं या एकदम से चौंक जाते हैं तो उनको कंफर्ट दिलाना, ठीक है। कई बार नाइटमेयर मतलब गंदे सपने आना, ठीक है। पिक एंड ड्रॉप ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम प्ले स्कूल किंडरगार्टन, क्या कह रहे हैं, पिकअप करना बच्चों को स्कूल या वहाँ से किंडरगार्टन से। इन टुडेज टाइम चिल्ड्रन ओल्डर देन 2 years ऑफ एज में स्टार्ट गोइंग टू स्कूल, 2 साल के बच्चे होते हैं तो वो स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। तो उसके बारे में उनके बारे में बताया गया। द केयर टेकर शुड मेक ए चाइल्ड नो द कंप्लीट प्रोसेस दे विल फॉलो टू गो टू स्कूल। केयर टेकर को सारे रूटीन पता होना चाहिए, प्रोसेस पता होनी चाहिए कि बच्चा किस टाइम जाएगा किस टाइम आएगा, ठीक है। इफ़ द केयर टेकर इज़ हैंडलिंग ए चाइल्ड हु इज़ ऑलरेडी गोइंग टू स्कूल, जो बच्चा है उसको इफ़ द केयर टेकर इज़ हैंडलिंग मतलब हैंडल कर रही है बच्चे को, जो कि बच्चा स्कूल जा रहा है पहले से ही कैन डिस्कस द रूटीन विद पेरेंट्स, बच्चों से उनके रूटीन के बारे में डिस्कस कर सकती है, उनके इंटरेक्शन करवा सकते हैं ताकि वो अच्छे से सीख सकें। बट इफ़ द चाइल्ड इज़ अबाउट टू गो टू स्कूल देन द केयर टेकर शुड डिस्कस विद द चाइल्ड अबाउट ए न्यू माइलस्टोन इन हिज हर लाइफ। मतलब कि क्या कह रहे हैं, अगर बच्चा बोलने लायक है, समझाने लायक है, तो उस बच्चे से ही पूछ लेना चाहिए जिससे कि तुम उसको नई ऊंचाइयों पे ले जा सको। यू कैन शो वेबसाइट फोटो एंड डिस्कस द प्रोसेस रफली फॉर अ फ्यू डेज सो दैट चाइल्ड गेट्स प्रिपेयर्ड मेंटली फॉर द न्यू चेंज इन हिज। और मतलब कह रहे हैं कि अगर तुमको कोई चीज़ चेंज करना है तो बच्चे के साथ पहले डिस्कस कर लेना चाहिए जिससे वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सके, ठीक है। बी केयरफुल वाइल वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, जब भी सड़कों पे चलो तो अपने आप को केयरफुल रखो, बच्चों को भी केयरफुल तरीके से चलना चाहिए। स्टडी द रूट टू स्कूल एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू बी यूज पेरेंट्स एंड गार्डियन, जो कि पेरेंट्स या गार्डियन द्वारा ट्रांसपोर्ट सुविधा ही उपलब्ध कराई जाती है उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, उस रूट के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। डिस्कस अर्लियर कंसिस्टेंसी इन फॉलोइंग रूटीन इन द की, मतलब लगातार कोई भी चीज़ करना चाहिए, काम करना चाहिए, इससे क्या होता है, ये एक कंसिस्टेंसी रहती है तुम्हारे कामों में, ठीक है। यू नीड टू बी केयरफुल द स्लीप डिसऑर्डर ऑफ द चाइल्ड। स्लीप डिसऑर्डर मतलब कि गलत टाइम पर अगर कुछ बच्चों को सो जाते हैं तो फिर ये स्लीप डिसऑर्डर होता है, तो तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। You also need to see if the child is somniloquence who talks in Spain, अच्छा जो बच्चे रात में बोलते हैं, और somnambulent who walks in sleep, जो कि सोते सोते चलते भी हैं। तो तुम्हें इनके बच्चों के बारे में ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके पेरेंट्स को बताना चाहिए। यू शुड मेक इट अ हैबिट ऑफ द चिल्ड्रन to go to loo before sleeping so they may not wet the bed during sleep, मतलब कह रहे हैं कि बच्चों को सोने से पहले वॉशरूम वगैरह लेके जाना चाहिए जिससे कि उनकी हैबिट बने रहे और वो सोते हुए ऐसा कुछ ना करें। क्लीनिंग अ चाइल्ड्स रूम, बच्चे का रूम साफ़ करना, ठीक है। रूटीन क्लीनिंग एंड डिटर्जेंट एंड वार्म वाटर इज़ द मोस्ट यूजफुल एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर रिमूविंग जर्म्स, कह रहे हैं कि बच्चे के कपड़े की साफ़ सफाई करना डिटर्जेंट से या गर्म पानी से, ये सारी चीज़ें क्या हैं, बहुत ही इफेक्टिव मेथड है जर्म से दूर करना बच्चों को। फ्रॉम मैनी सर्फेसेज इन द चाइल्ड केयर सेटिंग इट ऑल्सो रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम सर्फेसेज, जिससे कि अगर तुम ऐसी चीज़ें करते हो तो बच्चे अगर चिल्ड्रन है जो सरफेस पे बैठते तो तुम्हें वहाँ से सभी जर्म्स डर्ट ग्रीस वगैरह सरफेस से साफ कर लेनी चाहिए, रिमूव कर देनी चाहिए। देयर आर ए नंबर ऑफ आइटम्स एंड सरफेस इन ए चाइल्ड केयर सेटिंग दैट शुड रिसीव एन एडिशनल स्टेप, आइदर सैनिटेशन और डिसइंफेक्शन आफ्टर क्लीनिंग, ठीक है। सैनिटेशन और डिसइंफेक्शन कर देना चाहिए क्लीनिंग के बाद। Sanitizing uses a chemical that kills or inactive certain germs so that their numbers and reduce to such a level that the spread of disease is unlikely, जैसे कि क्या क्या चीज़ मतलब कह रही है कि तुम्हें केमिकल ऐसा यूज़ करना चाहिए जिससे कि जितना भी सरफेस का वो जर्म्स वगैरह हैं वो सब मर जानी चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसमें हाउ डू वी इन डिसइंफेक्ट कह रहे हैं, कैसे हम डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। प्री क्लीन, रिमूव डर्ट एंड डेब्रीज बाय स्वीपिंग, स्क्रैपिंग, वाइपिंग और रिंसिंग विद वाटर, क्या कह रहे हैं कि प्री क्लीन में हम सबसे पहले झाड़ू लगाना, एक तरफ से समझ लो कि हम झाड़ू लगा रहे हैं। वॉश, यूज़ वार्म वाटर एंड डिटर्जेंट सोक इफ नेसेसरी,
क्या कह रहे हैं कि गर्म पानी से उसको और डिटर्जेंट मिला के धोना चाहिए। रिंस ऑफ डिटर्जेंट एंड एनी रिमेनिंग डर्ट। अगर रिंस मतलब साफ़ सफाई, उसको अच्छे से रिंस करना, ठीक है। इससे क्या होगा, जो डर्ट वगैरह होगी वो हट जाएगी। उसके बाद सैनिटाइज़ करना, जिससे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कि क्या हो जाएगा, मर जाएंगे, ठीक है। फाइनल रिंस, और बाद में उसके बाद दोबारा से लास्ट में एक सफाई कर देना, और ड्राई मतलब लास्ट में उन सारों को सुखा देना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आएंगी। हाउ डू वी क्लीन स्पेसिफिक सोर्सेज और आइटम्स। एक्टिविटीज़ एरियाज में दिखाया है, हार्ड फ्लोर्स, टाइल्स या वेनाइल्स वगैरह होती हैं, शुड बी वैक्यूम्ड और स्वेप्ट डेली एंड वेट मोप्ड। मतलब क्या कह रहे हैं कि इसमें डेली क्या कर देना चाहिए, उसको वैक्यूम आते हैं ना, उनसे डेली सफाई करनी चाहिए। उसके बाद वेट मोप, गीला पोछा मारना चाहिए हल्के तरीके से, जो कि किसका होना चाहिए, डिटर्जेंट या वार्म वाटर से मिला के मारना चाहिए। एटलीस्ट वीकली और मोर ऑफन इफ सॉइल्ड। इन इन्फेंट एंड टोटलर एरियाज एंड डाइनिंग एरियाज द हार्ड फ्लोर शुड बी मोप्ड डेली। मतलब क्या कह रहे हैं कि जहाँ पे बच्चे खेलते हैं या फिर कुछ खाने पीने की जगह होती है, उस जगह को डेली पोछा मारना चाहिए। और ऑफन इफ़ सॉइल्ड, अगर वो ज़मीन वाली जगह है वहाँ पर भी, ठीक है। सॉइल्ड मतलब मिट्टी वाली जगह, वहाँ पे भी। बाथरूम फैसिलिटीज़ सच एज टैप हैंडल्स, जहाँ पर टैप हैंडल्स होते हैं। वॉश हैंड बेसिन्स, हाथ जहाँ धोते हैं उसको हमेशा साफ़ रखना चाहिए। टॉयलेट फ्लश हैंडल्स, बटन्स, ये सारी चीज़ें साफ़ करनी चाहिए। टॉयलेट सीट एंड बॉल्स, टॉयलेट डोर हैंडल्स, नैपी बीन्स, पेपर टॉल्स एंड सोप डिस्पेंसर शुड बी वॉश्ड एंड डिसइंफेक्टेड एटलीस्ट वंस पर डे। एक दिन में ये सारी चीज़ें एक बार तो साफ़ करनी ही है, ठीक है। Bottles and tates. Bottles and tates must be clean and sterilized after each use. साफ़ कर देनी चाहिए bottles वगैरह। This can be done by the center or washed bottle and tates can be given back to parents, caregivers. ठीक है, ये सारी चीज़ें साफ़ कर देनी चाहिए और कुछ खास नहीं है। बॉइलिंग, दिस इन्वॉल्व्स सबमर्जिंग द इक्विपमेंट कम्प्लीटली इन वाटर एंड देन बॉइलिंग एवरीथिंग फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स। क्या कह रहे हैं कि अगर पानी को उबाल लेना चाहिए हर 5 मिनट बाद। मेक श्योर यू सेट असाइड ए पैन फॉर द पर्पज़ ओनली एंड डू नॉट यूज़ इट फॉर एनी अदर कुकिंग। तुम इसको अगर कुछ और भी खाना पका रहे हो तो उसमें भी डाल सकते हो, पानी को वो गर्म करके डालना चाहिए। स्टीमिंग मतलब भाप, द यूजेस electric steam stabilizer designed for the purpose of or specific steamer designed for use in microwaves. All items should be placed upside down in order to the fully sterilized. Follow the manufacturing instructions, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उस हिसाब से उसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लीनिंग इक्विपमेंट। मोप शुड बी क्लीन्ड आफ्टर use by washing them in hot water and detergent and other then soaking them in a suitable disinfectant। जो कह रहे हैं कि पोछा वगैरह होता है उसको अच्छे से साफ़ वगैरह करके उसके बाद ही गर्म पानी में मिला के उसमें गर्म पानी या डिटर्जेंट मिलाकर उसके बाद ही मारना चाहिए, ठीक है। ये सारे तो हो चुके हैं पॉइंट। क्लीनिंग ऑफ किचन फैसिलिटीज़, फूड प्रिपरेशन एरियाज़, जैसे कि जहाँ पर बनाए जाते हैं उस जगह को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। टेबल टॉप चेयर, हाई चेयर शुड बी क्लीन्ड, ठीक है, ये सारी साफ़ होनी चाहिए। ऑल अदर किचन सरफेसेस जैसे कि फ्लोर, सिंक, डोर एंड कैबिनेट हैंडल्स शुड बी क्लीन्ड, ठीक है, डिसइंफेक्टेड होने चाहिए डेली, ठीक है, बिना भूले। फ्रिजेज शुड बी क्लीन वीकली, हर हफ्ते फ्रिजेज वगैरह को साफ़ करना चाहिए। क्लीनिंग रैक्स एंड रिमूविंग फूड स्पिलेजेस, मतलब कि अगर उस पर कुछ खाना वगैरह गिर गया उसको हमेशा साफ़ करते रहना चाहिए फ्रॉम द फ्लोर। डिफ्रॉस्ट इफ़ नेसेसरी, या फिर उसको बाहर निकाल देना चाहिए अगर ज़रूरत है तो, जो बर्फ़ वगैरह जम जाती है, ठीक है। ओवन एंड माइक्रोवेव शुड बी
क्लीन मंथली। ओवन और माइक्रोवेव ओवन को कम से कम महीने में एक बार तो साफ़ करना चाहिए। अगर उस पर फूड वगैरह गिर जाता है तो उसको उसी टाइम साफ़ करना चाहिए। वॉश हैंड बेसिन्स किचन वगैरह के जो भी है हैंड बेसिन वगैरह तो उसको भी डेली साफ़ करना चाहिए। वॉशिंग क्लॉथ्स लाइनिंग बेडिंग ऑल द क्लॉथ्स एंड स्लीप इक्विपमेंट्स मैटर्स कवर्स ब्लैंकेट सीट्स पिलो केस ये सारी चीज़ें साफ़ करनी चाहिए। ठीक है। वॉश क्लॉथ्स एंड लाइनिंग इन अ वॉशिंग मशीन यूजिंग अ हॉट वाटर साइकिल। वॉशिंग मशीन में गर्म पानी के हिसाब से उसको साफ़ करना चाहिए जिससे कि जितने भी वो होते हैं जर्म्स वगैरह मर जाते हैं। और उसके बाद क्या करना चाहिए, ड्राई करना चाहिए। कहाँ पर? सनलाइट में। सनलाइट क्या करता है, बहुत सारे जर्म्स को मार देता है। इफ़ दिस इज़ नॉट पॉसिबल, अगर ये नहीं हो पाता है तो फिर तुम्हें क्या करना चाहिए, एक टम्बल ड्रायर लेना चाहिए जो कि तुम उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है फ्रॉम अदर आइटम्स सच एज टी टॉवल्स क्लॉथ्स एट्सेट्रा वगैरह तुम इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है टॉयलेट ट्रेनिंग। पॉटी ट्रेनिंग इज़ वन ऑफ द मेजर अकम्पलिशमेंट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। जब अर्ली चाइल्डहुड होता है तो उस टाइम पे बच्चे को पोटी करना सिखाना। बट बिफोर योर चाइल्ड कैन मास्टर इट, जब तक तुम्हारा बच्चा इस चीज़ में मास्टर नहीं होता है, ही हैज़ टू बी बोथ बायोलॉजिकली एंड इमोशनली रेडी। जब तक वो क्या, बायोलॉजिकल मतलब शारीरिक तरीके से, और इमोशनली जब तक रेडी नहीं होता है, जब तक डिफरेंट चिल्ड्रन आर रेडी और डिफरेंट एजेस। कुछ बच्चे अलग अलग टाइम पर अलग अलग एजेस में रेडी होते हैं। मैनी चिल्ड्रन शो साइंस ऑफ बीइंग रेडी फॉर पॉटी ट्रेनिंग बिटवीन, ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं 18 से 24 महीने के होते हैं तो उनको पता लग जाता है। ठीक है, बताने लगते हैं। हाउएवर अदर माइट नॉट बी रेडी अंटिल, अच्छा कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि 3 साल तक हो जाते हैं, उनको तब तक बताना नहीं आता है या फिर रेडी नहीं हो पाते हैं वो। साइंस बताए गए हैं इसके। इफ़ इस आगे जो बच गया उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून। थैंक यू।